कानपुर में भारी संख्या में आशा वर्कर्स है, उन्होंने यहाँ पर प्रदर्शन शुरू कर दिया है। हम लोग इस समय मौजूद हैं कलेक्ट्रेट परिसर में और आप हमारे पीछे देख सकते हैं कि सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर आशा वर्कर्स मौजूद हैं और उनकी अपनी मांगे हैं। वो अपनी मांगों को लेकर यहाँ पर आई हैं और लगातार इस बात को कह रही हैं कि उनको कोई भी पैसा नहीं मिलता है और जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं हो जाएंगी तब तक वो यहाँ से नहीं हटने वाली है। यहाँ पे जो वर्कर्स हैं उनसे आप क्या कहना चाहती हैं? आप लोग यहाँ प्रदर्शन क्यों कर रही हैं? हम इसलिए कह रहे हैं कि हम लोग को मानदेय बढ़ाए, 2000 से एक मुश्त राशि करे और दुर्घटना में हमारे बच्चों के लिए बीमा करे हम लोगों का, जो हमारा अधिकार है। मोदी जी योगी जी कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और हम लोग का शोषण किया जा रहा है। यहाँ पे 2000 रुपए में 24 घंटे की ड्यूटी कौन करता है आप बताओ? 20 साल से भी हम लोग का 10वां साल लग गया। आशा बहू की कोई वेतन नहीं बढ़ना चाहिए हम लोगों का। दिन हो रात 75 रुपए में डिब्बा उठाओ, सीएमओ सर उठाए, डीएम सर उठाए, तब हम भी उठाएंगे भाई 75 रुपए में डिब्बा। हम ये कह रहे हैं, तो बताइए। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लगातार प्रदर्शन कर रही है, आप क्या कहना चाह रही थी? सर वो 75 रुपए भी नहीं मिलता। हम लोगों ने पिछले साल काम किया, उसका भी कोई पैसा नहीं। हम लोग बिना पैसे के काम करें तो सर हम लोग को पेट नहीं कि बच्चा नहीं, हमारा घर नहीं, बताइए क्या करें? हम बिना पैसे के कब तक काम करें? क्या कह रही हैं आप बताइए? सर ना हम लोग की कोई बंदी सैलरी है ना कुछ भी है, ना हम लोग को मानदेय वेतन मिलना चाहिए। हम लोग कुछ भी काम कराइए, हमें सैलरी दीजिए, हम लोग काम करने के लिए तैयार हैं। तो जो आप लोगों को पैसा मिल रहा है, जो 2000 रुपए की बात कर रही है, क्या वो भी नहीं मिलता आप लोगों को? काट के पैसे देते हैं, उसको भी काट के देते हैं पैसे। मंथली नहीं आता है, हर महीने और 2000 में कोई अपने परिवार का पालन। एक प्रोग्राम का कोई काम का पैसा दिया जाता है तो उसके बदले में 4 प्रोग्राम करवाते हैं। सर कहते हैं कि एक काम ऐसे ही फ्री में भी किया जा सकता है। आप लोग को मानवता के अनुसार पुण्य कमाया करो, कुछ ये आशा का काम ही ऐसा है। तो हम लोग कहाँ तक पुण्य कमाए, कहाँ तक फील्ड में रह के काम करते हैं, रात में बोलते हैं ऑनलाइन, घर में बैठ के काम करो, रात में ऑनलाइन, बच्चों को टाइम नहीं दे पाते। अगर हम लोग बोलें कि हम बीमार हैं तो बोलते हैं ऐसा बीमार नहीं होती है। ठीक है, यहाँ पर और भी आशा वर्कर्स मौजूद हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं कि आखिर वो अपनी जो और बातें हैं वो क्या कहना चाह रही है। यहाँ पे लगातार नारेबाजी भी हुई, क्या कहना चाह रही हैं? हम ये कहना चाह रहे हैं सर, हम आशा बहु अजरा परवीन है, हम अपनी आशा बहनों की तरफ से हम बोल रहे हैं। ये बताइए हमको रीढ़ की हड्डी कहा जाता है, हम ही लोग की हड्डी को तोड़ मरोड़ के फेंक दिया गया। हम लोग का कोई वेतन नहीं है, कोई हम लोग को सुविधा नहीं है, न कोई हमें राष्ट्रीय प्रोग्राम में हम लोग आगे से आगे आभा ID बनाए, आयुष्मान कार्ड बनाए, पोलियो का डिब्बा घर घर घुमाए। ये बताइए 75 रुपए में अपने बच्चों को दूध दिला सकते हैं कि नहीं दिला सकते? खाना खिला सकते हैं? हम घर भी देखे बाहर भी देखे, उसके बाद भी जो है लोग नहीं सुन रहे हैं। हम हमारे ऊपर जो है एक धमकी दी जा रही है, तुम लोग को निकाल दिएंगे आशा बहुओं से, तुम लोग को कैसा काम नहीं करना। हमारी आशा बस हमारा निश्चय मानदेय करे, निश्चय मानदेय करे, कम से कम 20,000 26,000 से वेतन दे, हम लोग को राष्ट्रीय नियुक्ति करे, हम लोग को परमानेंट करे, हम लोग को आओ नहीं तुम लोग काम करो, काम करने के लिए हम तैयार हैं। और ये जानते हैं नारी कमजोर नहीं होती, नारी अगर अपने पे उतर आए तो उनको खींच लेंगे कुर्सी से। आप क्या कहना चाह रही हैं? हमें सर पैसा देते हैं, यही टुकड़ों का पैसा बड़े अधिकारी खाते हैं सर जी। और हम लोग डिलीवरी का सीएमओ साहब सर बोल रहे थे कि पैसा आ गया खाते में, 1 भी रुपया नहीं सर जी आया है। 6 महीना से 7 महीने कोई पैसा नहीं आया है। आप लोग सीएमओ ऑफिस भी तो गई थी शायद 2 दिन पहले, तब क्या बात हुई थी? हम लोग सीएमओ ऑफिस भी गए थे, वहाँ से कोई पैसा नहीं आया। आश्वासन बस दिया गया कि पैसा आएगा, कोई पैसा नहीं हम लोगों को आता है। हम लोगों ने अपनी जान हथेली पे रख के बच्चे छोड़ के, बच्चे कहते थे घर मत आना, कोरोना फैल जाएगा। हमने कहा हम मर जाएंगे, हेलमेट भी कोई देखने ना आना, हमको फेंक देना वहाँ पे। हम लोगों ने अपनी जान की परवाह नहीं करी, खून के आंसू रो रो के काम किया, दवा डाल डाल के फील्ड में हम लोग गली गली घूमे और कोरोना को बचाया है मरने से लोगों को। लेकिन हम लोगों को एक पैसा नहीं मिला कोरोना का। करोड़ों रुपया आया, स्वास्थ्य विभाग में घोटाला करके सब खा गए मिल बांट के। कोई अधिकारी कर्मचारी अस्पताल के डॉक्टर लोग बेइज्जती करके अशोक भगाते। चलिए निकलिए, फोटो खिंचाओ इसकी, उसको पागल भगाओ, इसको भगाओ, पेशेंट के सामने बेइज्जती करते हैं। आप क्या कह रही है? सबकी बात सुनो। मैं कह रही हूँ 3 साल से कम हम लोगों को 3 साल हो गए आभा कार्ड आयुष्मान कार्ड बनाते, 1 रुपया नहीं आया। दूसरी बात, हमारा 2000 में गुजारा नहीं हो रहा, हमें 26,000 रुपया मानदेय किया जाए। दूसरी बात, राज्य कर्मचारी के हिसाब से हमें घोषित किया जाए। 2000 1 महीने का मिलता है, 2000 सिर्फ मिलते हैं 1 महीने में। तो भैया मेरे बच्चों के दूध का खर्चा भी नहीं निकलता है। तो हम ऐसी सरकार से यही मांग करते हैं कि हमें 26,000 किया जाए मानदेय और हमको परमानेंट एक राज्य कर्मचारी के हिसाब से घोषित किया जाए, हमको सम्मान दिया जाए। पोलियो का कार्यक्रम हुआ, पिछले साल हुआ, पोलियो के कार्यक्रम में हम लोगों को 500 रुपए भुगतान दिया जाता है। हम लोगों से ये कहा गया कि कुंभ के मेले में दान दे
दे दिया गया है। दान देने वाले से तो पूछना चाहिए कि दान देना है कि नहीं देना है। जिनकी 50,000 1 लाख रुपए तनख्वाह है वो दान नहीं दे रहे हैं, जिनकी 1,000-2,000 रुपए तनख्वाह उनके खाते से दान दिया जा रहा। अब की पोलियो करने पे कहा गया कि कोई पैसा नहीं मिलेगा। इसके अलावा भी भैया हम लोगों का बीच बीच में बहुत सारा पैसा खा लिया जाता है और हम लोगों की कोई सुनवाई नहीं होती। पॉपुलेशन के हिसाब से आभा और आयुष्मान जितनी पॉपुलेशन होगी उतना ही तो बनेगा। इतना टॉर्चर किया गया। मीटिंग के दौरान एक आशा बहू का हार्ट अटैक आया, कोई हमारी अस्पताल से नहीं गया, एम्बुलेंस बुला के उसको कार्डियोलॉजी भेज दिया गया। क्या वो इंसान नहीं है? किसी के घर की बहू है, माँ है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। कुत्तों की तरह हम लोगों की जिंदगी को बर्बाद कर दिया जा रहा है। केवल कोई वैल्यू नहीं रखी गई। आप लोग ने यहाँ पर भी घेराव कर रखा है, आप लोग कब तक यहाँ पर रहेंगे और क्या मांगे? सुनवाई नहीं होगी, अधिकारी हमारी बातें समझे, सुने, हमारी समस्या जाने। और जो इनके हाथ में कहते हैं हमारे हाथ में कुछ नहीं है, ये शासन और जाए प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री करेंगे, लेकिन जो इनके हाथ में है, सीएमओ के हाथ में, जो डीएम साहब के हाथ में, हमारा लोगों को हर्सुला हाईलाइट और काशीराम में इतनी बेइज्जती बदनामी होती है। डॉक्टर लोग और नर्स स्टाफ इतना गंदी बातें कह के गाली दे के आशाओं को भगाते हैं और पेशेंटों से पैसा ले लेकर डिलीवरी कराई जाती है। 4500, 5000, 2000, 100 रुपया में, और कहीं पर्चा बनता फाइल बनाते हैं वहाँ 100 रुपया लिया जाता है। सर हर कर्मचारी पैसा ले रहा है, इनका कौन नहीं पैसा लेता? आशाओं को केवल देख के चिढ़ते हैं, आशाएं घुसने न पाएगी, जानती पैसा ले रहे हैं। ये बता देंगे, कहीं ऐसा ना मीडिया वाले को बता दें। आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहती हूँ कि 15 तारीख को जो हमारा काशीराम हॉस्पिटल में धरना हुआ था, तो डीएम हमारे सीएमओ सर बोले, कहने लगे कि आशाएं जो हैं बाहर पेशेंट ले जाती हैं, आशाएं बाहर पेशेंट ले जाती, बाहर कमाती। आप ये बताइए कि आशाओं को 2,000 रुपये महीने की तनख्वाह मिलती है, वो भी 6-6 महीने, साल भर में पैसा मिलता, तो हम लोगों का कैसे जीवन यापन होगा? दूसरी बात, यदि प्राइवेट हॉस्पिटल खुलते हैं तो उसका परमिशन कौन देता है? सीएमओ परमिशन देता है। जब सीएमओ परमिशन देता है, डॉक्टर हॉस्पिटल सरकारी डॉक्टर होता है, वो ऑपरेशन करने जाता है तो वो भी तो 5-6 हज़ार रुपये लेता है जाके। उसको कहाँ से अधिकार दिया गया? जब आपको 10,000, 1 लाख, 1.5 लाख रुपए महीने की तनख्वाह मिल रही है तो आपको कौन सा अधिकार है किसी दूसरे हॉस्पिटल जाए? और दूसरी बात, सरकारी हॉस्पिटल में इतनी फैसिलिटीज कर दी जाए तो हम लोग जाए नहीं, डॉक्टर क्यों रिफर करता है? ये बताइए। अब आप लोगों की क्या मांगे? आप लोग क्या चाहते हो कि सरकार करे? हमारी सारी मांगे पूरी कर जाए, हमें 3 टुकड़े में पैसा न मिले, हमें सरकारी कर्मचारी घोषित किया जाए, हमें टाइम से पेमेंट मिले, फिक्स वेतन दिया जाए, क्योंकि मेहनत हम लोग बराबर करते हैं। अगर ये नहीं होता जो मांगे हैं तो आप लोग क्या करेंगे? हम धरना जारी रखेंगे, हम अपना धरना जारी रखेंगे, धरना जारी रहेंगे, हम लोग ऐसे ही धरना जारी रखेंगे। यहीं बैठे साहब चाहें तो रिजाइन ले सकते हैं, हम सभी आशाएं रिजाइन दे देने को तैयार है। बिल्कुल। हमारी बस यही मांग है कि हम लोग को राज्य कर्मचारी का परमानेंट का दर्जा दिया जाए और हम लोग का वेतन बढ़ाया जाए और हमारे ड्यूटी के आवर्स निश्चित किए जाए। ये नहीं रात में ही फोन आ रहा है कि पोर्टल पे भरना है। हाँ, ये सब नहीं कर पाएंगे और नहीं तो काम नहीं करेंगे, छोड़ देंगे, वो ठीक है। सरकारी हॉस्पिटल तक की पैसे आईडी वगैरह, आयुष्मान वगैरह घर घर जाके हम लोग बनाते हैं, तो हम लोगों का कुछ भी नहीं है ना। हम लोग के बच्चे जो हैं, हम लोग से कहा जा रहा है बच्चों के प्रति लापरवाही हो रहा, हम लोग अपने बच्चों को ना देखें, रात में 12-12 बजे डिलीवरी कराने जाते हैं। तो यहाँ पर जितने भी आशा वर्कर्स हैं ये लगातार यहाँ पर धरने पे बैठी हुई हैं और उनका साफ तौर पे कहना है कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो वो यहाँ से हटने वाली नहीं है। और उनकी मांगे हैं कि उनका फिक्स वेतनमान किया जाए, जो एक बढ़ा हुआ वेतनमान है वो मिलना चाहिए, 24 घंटे की नौकरी नहीं कर पाएंगे। ये सब इनका जो पूरी मांगे हैं वो है। और जिस तरह से यहाँ पर भारी संख्या में मौजूद हैं, यहाँ पर इन्होंने बिल्कुल साफ बोल दिया है कि उन्होंने साफ बोल दिया है कि यहाँ पर नहीं जाएंगे। उत्तर प्रदेश आशा वर्कर्स एसोसिएशन के बैनर के तले यहाँ पर ये लोग मौजूद हैं और यहाँ पर ये बिल्कुल साफ तौर पे कह रही हैं कि हम लोग तब तक नहीं जाएंगे जब तक कि हम लोग की मांगे यहाँ पर नहीं मानी जाती। अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या यहाँ के आशा वर्कर्स की मांगे मानी जाएंगी और कब तक ये लोग यहाँ पर धरने पे बैठेंगी। अनुराग अग्रवाल, TV9 कानपुर। फिनिस्टा विंडोज, ब्यूटीफुल एंड ड्यूरेबल डिजाइन्स, इंस्टॉलेशन से मेंटेनेंस की लाइफ लॉन्ग कस्टमर सर्विस। आपके घर में फिनिस्टा नहीं है तो कॉल कीजिए। फाइनर फिनिस्टा।